आज का दिन हरियाणा के लिए काफ़ी अहम है क्योंकि आज हरियाणा के दो राजनीतिक दल बड़ी रैलियां करने जा रहे हैं। एक रैली कैथल में होगी तो दूसरी रैली राजस्थान में हो रही है। जो हरियाणा में इनेलो की रैली होगी इसमें विपक्ष के तमाम बड़े नेता एकजुट होंगे। इन रैलियों को कृषि मंत्री जेपी दलाल राजनीतिक तौर पर कैसे देखते हैं, खुद दलाल साहब मौजूद है। सर, सबसे पहले कैथल रैली की मैं बात करता हूँ। कैथल में क्या लगता है अभय चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को एक मंच पर लाने में कामयाब होंगे? अगर सभी नेता एक मंच पर आते हैं इंडिया गठबंधन के, क्या बड़ा मैसेज हरियाणा की धरती से जाएगा? मैं समझता हूँ कि ये जो रैलियाँ हैं चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में है और उनके परिवार के अब दो धड़े अलग अलग बन गए हैं। दोनों अपने अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, एक कैथल में, एक सीकर में, राजस्थान में। और अब हरियाणा की राजनीति में मान लीजिए रैली में किसी को सम्मान में हाजिर हो जाए, बिहार के नेता आ जाए, यूपी के नेता आ जाए, या पंजाब के नेता आ जाएं, या महाराष्ट्र के नेता आ जाएं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये इनके साथ मान लीजिए वो गठबंधन भी हो जाता है तो ना तो यहाँ लालू जी का कोई वोट है, ना मुलायम जी का कोई वोट है, ना नीतीश कुमार जी का वोट है, ना महाराष्ट्र वाले का वोट है। ये एक वैसे ही प्रचार के लिए एक ऐसा वो हवा बनाने की कोशिश चल रही है। इस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। साहब, आज काफ़ी तक ये भी साफ हो जाएगा क्या इनेलो इंडिया गठबंधन में आएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता आज इनेलो के मंच पर मौजूद रहेंगे। आपको लगता है कि हरियाणा में बीजेपी वर्सेस जो इंडिया गठबंधन के जो तमाम धड़े हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, ये दो जो दल हैं हरियाणा में इनेलो के साथ आएंगे? अभी तो गठबंधन बना ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस का संगठन ही नहीं है। कांग्रेस अपने आप में ही जूता बाजार कर रही है। जिलाध्यक्ष चुनने के लिए आपने देखा है कि हर जिले के अंदर जो इनके पर्यवेक्षक गए वहाँ मारा पिट्टी हुई, धक्का मुक्की हुई। उसके अंदर दूसरे घुसने वाले, अब आम आदमी पार्टी उसके अंदर घुस एक संगठन में घुसना चाहती है, इन लोग उसमें घुसना चाहती है, फिर कोई और पार्टी नहीं बना लेंगे, वो कहेंगे हम भी इसमें घुसेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा का मतदाता बहुत समझदार है। उसको एक अच्छी खासी जो सेवा करने वाली सरकार, जो गरीब आदमी के गरीब कल्याण की योजनाएं लेकर आती है, किसानों के लिए समर्पित है, तो उसके साथ ही हरियाणा का बीजेपी जनमान। वर्सेस ओल को आप कैसे देखते हैं? बीजेपी कितना नफे नुकसान में रहेगी? बीजेपी वर्सेस ओल ओल का माहौल बनाया जा रहा है। राजनीति में ऐसा नहीं होता है कि सभी एक हो जाए। ऊपर से हो सकता है कि डर के नेता एक हो सकते हैं, लेकिन मतदाता है ग्रामीण स्तर पर बटा हुआ होता है और उनको अब उनकी अपनी जो है राजनीति है, गांव की चौधर का विषय है, वो अपने उसी हिसाब से रहेंगे। ये इन मतदाताओं के हिसाब से जो है अगर नेता चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए लोग इकट्ठा करना मुश्किल है। आपका जो हल्का है लोहारू, राजस्थान बॉर्डर से सटा हुआ है। राजस्थान बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं है आपसे, आपके हल्के से सटा हुआ है। राजस्थान में सीकर में भी जेजेपी की रैली हो रही है। जो जेजेपी अब राजस्थान में संभावनाएं तलाश रही है, आपको लगता है कि राजस्थान में जेजेपी के लिए कुछ संभावनाएं होगी? अब आप बताइए कि महाराष्ट्र के नेता आके हरियाणा में रैली कर रहे हैं, बिहार के नेता हरियाणा में आके रैली में भाग ले रहे हैं, तो हरियाणा के नेता राजस्थान तो पड़ोसी वहाँ जरा क्या राजनीति करना चाहें तो क्या बुराई है। एक सवाल उदयवन साहब का कर लेते हैं, क्योंकि इन दिनों उदयवन साहब काफ़ी चर्चाओं में। उनकी तरफ से जो प्रधानमंत्री सीएम साहब को लेकर बयान दिया गया था, उसको लेकर आप लोग तो कह रहे हैं कि वो माफ़ी मांगे, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उदयवन साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, बार बार वो वही बयान वो रिपीट कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ना वो माफ़ी मांगेंगे ना अपना बयान वापस लेंगे। ये मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के सारे नेता अपने आका को खुश करने के लिए ऐसी अभद्र भाषा, भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी जी ने भी एक वर्ग को गाली दी, उनकी कोर्ट में सजा भी हुई। उसके बाद कांग्रेस के एक महामंत्री सुरजेवाला जी ने जो आम जनता को ही श्राप दे दिया, जैसे कि जनता अपराधी है और वो ऋषि मुनि है। अब मोदी जी को गाली देने का तो कंपटीशन जब से वो आए हैं, कांग्रेस के सारे नेताओं का एक ही काम है कि मोदी जी को गाली दें। लेकिन भारत की जनता बहुत समझदार है, ये ऐसा काम करेंगे तो जनता इनको सबक सिखाएगी और इनको धरातल पर पहुंचा देगी।
बिल्कुल, देखिए दिलाल साहब ने अपनी सारी बातें रखी। अब देखना ये होगा कि जो राजनीतिक तौर पर जो आज बड़े मंच सज रहे हैं, चाहे हरियाणा में सज रहे हों, चाहे राजस्थान में सज रहे हों, इन मंच के माध्यम से क्या कुछ बड़ा संदेश जाएगा। कैमरामैन बलजीत के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।